खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, राजस्थानी रे बिना क्यारो राजस्थान। मायड़ भाषा बोलता जिणने आवे लाज, एड़ा कपूता सु दुखी आखो देश समाज। नमस्ते दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर आया हूँ। ये विषय है राजस्थानी भाषा के बारे में अभी जो एक मैसेज वायरल हो रहा है उसको लेकर के। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि मैं राजस्थानी की बात कर रहा हूँ और हिंदी में क्यों कर रहा हूँ। इसका कारण ये है, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि इस चैनल को देखने वाले जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर है, वो राजस्थान से बाहर के लोग भी है, भारत भर के लोग हैं। तो वहाँ तक, उन लोगों तक हमारे जो विचार है, हमारी बात है, वो सब लोगों तक पहुँचे, इस कारण से। और दूसरा कारण ये है कि कहीं हमारे साथ एक खेल हुआ है लंबे समय, 70 सालों में, आज़ादी से लगा कर ही। जैसे सारे जितने राज्य बने इस देश के अंदर पे, वो सारे राज्य भाषा के आधार पर बने। गुजरात गुजराती के आधार पर बना, महाराष्ट्र मराठी के आधार पर बना, उड़ीसा ले लो, तमिल, दक्षिण के जितने भी तमिल तेलुगु वाले हैं, कन्नड़ वाले हैं, सारे भाषाओं के आधार पर ही बने हैं। उत्तर में भी पंजाबी, आसाम, सभी भाषा के आधार, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, भाषा के आधार पर ही बने हुए हैं। जब सारे राज्य भाषा के आधार पर बने हैं तो राजस्थान में राजस्थानी को मान्यता नहीं दी गई। और इन 70 सालों में ये खेल हुआ कि हम राजस्थान के बच्चे, राजस्थानी के बच्चे आज राजस्थानी को बोलते हुए हिचकिचाहट सी होती है। और शायद वीडियो उस स्तर पर नहीं बन पाएगा। अगर राजस्थानी में बोलेंगे तो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भाषा जो मातृभाषा है हमारी, हमारे पूर्वज जिसको बोलते आए, हमारे पूर्वज जिसमें कविताएं लिखते आए, वो भाषा हमको वैसी नहीं आती जैसी मूल रूप में हमको पढ़ाई नहीं गई। सबसे कारण प्रमुख ये है। तो इस विषय को हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस मैसेज की। एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लोग जो है बधाई दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इनको बधाई दे रहे हैं। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद। और इस प्रकार से एक मैसेज चल रहा है। ये मैसेज फेक मैसेज है, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं सुनने में हो सकता है संभव तो कुछ करें, क्योंकि हमेशा राजनीतिक वादे, दावे और वादे तो चलते रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा राजस्थानी को मान्यता देंगे, देने वाले हैं। बस अब की बार इस सत्र में मिल जाएगी, संसद का जो भी सत्र आने वाला है इस सत्र में मिलेगी। अब सत्र चल भी रहा है तो ये बधाई संदेश चल रहा है, परंतु अभी तक ऐसा कोई प्रमाणिक रूप से कहीं सिद्ध नहीं होता, न इस बात में कोई सत्यता है कि उन्होंने मान्यता दी है। अब प्रश्न ये है, क्या मान्यता राजस्थानी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसमें दो भाग में बट गए लोग। इसका कारण है, बटने का कारण भी मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि 70 सालों में हमको राजस्थानी से इतना दूर कर दिया गया कि हमारी एक पीढ़ी तो, एक या दो पीढ़ियां तो खप ही गई, उसमें खत्म हो गई, या उसको बोलने से चूक गई। उन लोगों को अब हमको स्कूलों में, विद्यालयों में जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये हिंदी रटाई जाती है, हिंदी बुलाई जाती है, दूसरी भाषाएं सिखाई जाती है। हमारी जो मातृभाषा है वो ठीक है, हम घर बोल रहे हैं, और घर पे भी बोल करके धीरे धीरे शहरीकरण जो हो रहा है उसमें लोग उस चीज को भूलते जा रहे हैं। और सही भी बात है कि जिस चीज को आवश्यकता से बाहर कर दिया चाहे वो समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि भाषा किसी संस्कृति का आधार होती है, और जब आप उस भाषा को खत्म करोगे तो आप उस जगह की संस्कृति को भी खत्म ही कर रहे हो। और राजस्थानी को मान्यता न देना राजस्थान की संस्कृति को खत्म करने का ही प्रयास है। और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, और भी कई प्रकार के बड़े संगठन है राजनीतिक के अलावा भी, जो बहुत बड़े वीरता की और देश धर्म संस्कृति की बातें करते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन चलाने की बातें करते हैं बड़े बड़ी, वो लोग भी महाराणा प्रताप की जय शिवा सरदार की बोलते हैं, महाराणा प्रताप की जय बोलते हैं। उसमें महाराणा प्रताप जिस भाषा को बोलते थे, जिस भाषा को समझते थे, जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, उस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए वो लोग भी तैयार नहीं होते। वो लोग भी
उसमें रोड़े अटका सकते हैं, प्रयास उनका वही रहता है वैसे, लेकिन उसके समर्थन में नहीं आते। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के लिए जिसमें मीरा ने अपने भजन गाए, जिसमें वीर तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी और लोक देवताओं ने अपनी बातें रखी, जाम्बो जी ने रखी, लोक देवियों ने जिसमें चिरजाय आदि गाई गई है, डिंगल में छंद पढ़े गए हैं, जिन वीरों की हम बातें करते हैं, उन सबकी कथाओं को, उन सबको हटा दिया गया। हमारे राजस्थानी का साहित्य बहुत बड़ा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो विरोधी लोग हैं वो प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ देना चाहूंगा। पहला प्रश्न वो क्या करते हैं कि राजस्थानी भाषा कौन सी है। साथ में वो तर्क देते हैं राजस्थानी भाषा तो आप केवल मारवाड़ी को बोलते हो, या फिर वो कहते हैं कि राजस्थानी में किसको मान्यता दे, राजस्थान में तो इतनी सारी बोलियां बोली जाती है, मेवाड़ी, शेखावाटी, टूंडाड़ी, बागड़ी और कई प्रकार की अलग अलग। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर कोई भी भाषा तब समृद्ध मानी जाती है जब उसके अंदर अधिक बोलियां हो या उसकी बोलियां भी समृद्ध हो। क्या हिंदी में बोलियां नहीं है? हिंदी के अंदर ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली, अवधी, कई प्रकार की बोलियां हैं, लेकिन हिंदी का एक अलग से स्वरूप है और उसको स्वीकार करके राष्ट्रभाषा के रूप में बनाया रखा गया। इसके अलावा पास के राज्य गुजरात में चले जाए अपन, गुजराती की बोलियां हैं, कच्ची है, सोरठी है, उत्तर गुजरात की अलग है, तो काठियावाड़ी है, तो ये सारी बोलियां हैं, लेकिन गुजराती का एक मानक स्वरूप है। वैसे भी राजस्थानी का एक मानक स्वरूप है जो रियासत काल में कई रियासतों की राजभाषा के रूप में रही है। अच्छा, इसके अलावा कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, इसके अंदर लोग नेट करते हैं, स्लेट करते हैं, इसके पढ़ाई करवाई जाती है। राजस्थानी का जो है पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंदर राजस्थानी की व्याकरण है, बहुत समृद्ध व्याकरण है राजस्थानी की। मुहावरे, लोकोक्तियां इतने जितने राजस्थानी में इतने तो शायद अन्य भाषाओं में बहुत कम मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थानी का जो शब्दकोश है सीताराम जी लालस, पद्मश्री सीताराम जी लालस के द्वारा जो लिखा गया, इतना बड़ा तो बहुत सारी भाषाओं में है ही नहीं, सबसे बड़ा शब्दकोश कहा जाएगा। जितने पर्यायवाची राजस्थानी में मिलेंगे किसी शब्द के लिए उतने कहीं नहीं मिलते। और राजस्थानी की जितनी बोलियां हैं वो उस राजस्थानी को मजबूत बनाती है। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी सारी मिल करके एक राजस्थानी बनती है, और उस राजस्थानी को जिसको कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, जिसको मान्यता दी गई है। सुनीत कुमार चटर्जी का जो आयोग बैठा था या जो उनकी दल था, उसने भी कहा था कि इसको अलग से भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे साथ सलाहवाई होता रहा है। आज 21 तारीख है, 21 फरवरी है, आज के दिन मातृभाषा दिवस सब मना रहे हैं और हमारे राजस्थानियों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं, क्या बोले। और हमारे अंदर ऐसी एक भावना लोगों में पैदा करने की कोशिश की गई कि राजस्थानी बोलने वालों को, अपनी मातृभाषा में बात करने वाले को निम्न दृष्टि से देखने का प्रयास करने की कोशिश की गई। हालांकि राजस्थानी जितनी समृद्ध है, राजस्थानी का जो शब्द सौष्ठव है, राजस्थानी की जो अपनी ठमक कह सकते हैं, वो शायद दूसरी भाषाओं में नहीं मिलेगी। तो ये तो प्रमुख बातें थी। और इसके अलावा विरोधी जो है वो बात करते हैं राजस्थानी में भाषावाद की बातें करते हैं कि ये भाषावाद को, अरे भाई भाषावाद कितने राज्यों में चल रही है आपकी राष्ट्रभाषा? 4, 5, 6, 7 राज्यों में। जब 27 राज्यों में 27, 28, 29 राज्य है, उन राज्यों में राजस्थानी अलग अलग 28, 29 जो राज्य है उनके अंदर अलग अलग भाषाएं चल रही है, तो कहाँ भारत विखंडित हो रहा है? भारत में जितनी अधिक भाषाएं बोली जा रही है, अलग अलग संस्कृतियां, विविधता में एकता कही जा रही है। और राजस्थानी तो मूल प्राचीन भाषा है, हिंदी से तो प्राचीन है। हिंदी के अंदर शुरुआती ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जाता है और वो भी राजस्थानी का ग्रंथ है। और आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात में प्राचीन गुजराती जो पढ़ाई जाती है, वो प्राचीन गुजराती में जितने ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं वो सारे राजस्थानी भाषा के हैं। राजस्थानी और गुजराती तो अलग मानी नहीं जा सकती। उसकी जो साहित्यिक विधा है वो डिंगल
वही है, गुजराती की भी डिंगल है और राजस्थानी की भी डिंगल है। हम भूल गए, हम बोल ही नहीं पाते। मेरे दादाजी जो बोलते थे वो भाषा पिताजी वैसी नहीं बोल पाते, और पिताजी जैसी बोलते हैं वैसे हम नहीं बोल पा रहे। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे राजस्थानी को बिल्कुल उस हिसाब से उपेक्षित रखा गया। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको राजस्थानी में डिंगल का, कि हम किस जगह पर आकर खड़े हो गए कि हमारे पूर्वज जिस भाषाओं में बात करते थे वो आज हमको समझ में भी कम आती है। मैं आपको एक वीर रस का उदाहरण देता हूँ। शायद हो सकता है शब्दों में कुछ त्रुटि हो, परंतु जितना मुझे याद रहा, एक बुजुर्ग थे उनके पास से मैंने ये मौखिक रूप से सीखा था, लिखित में कहीं मिला नहीं। बाकी मौखिक रूप से सीखा हुआ इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो। बाकी अब इसको सुनना, आपको सुन के लगेगा कि किस प्रकार से शब्दों के अंदर ही लगता था कि ये वीर रस है। आपको बता दूं कि अपने महान कवि माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। उन्होंने कहा था कि मैं राजस्थानी की जो है साहित्यिक विधा डिंगल को सुनना चाहता हूँ। सुना है राजस्थानी में वीर रस बहुत जोरदार का चलता है। और उनको जब यहाँ से एक कवि को ले जा करके वहां पर उनको सुनाया गया, तब रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे समझ में भले ही कुछ नहीं आया, लेकिन जब ये बोल रहे थे ना तो इनको सुन करके मेरे दाढ़ी के जो बाल है वो सीधे खड़े हो गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। राजस्थानी में तो बोलने के तरीके में ही जो है भाव प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो शब्द समझ में आए ना आए, भाव वैसे ही सामने आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। दुहसेन उद्दगन खग सुमगन अग तुरगन बग लई मची रग उतगन सास ससगन हक बड़ी मन हबे हस अंबर यो लगी अंबर खेह चढ़ी। देखिए ये वीर रस का आपको इसको बोलने के तरीके से ही पता चल जाता। अब श्रृंगार का उदाहरण देखिए, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। श्रृंगार का उदाहरण देखिए, श्रृंगार में एक था कि छैल घमोड़ा किम सह्या गजदंत कठिन पयोदर लागता कसमसा तो कंत। ये श्रृंगार का उदाहरण है। इसके अलावा नीति के दोहे, राजिया के सोरठे जो पहले किताबों में पढ़ाए जाते थे, आज सिलेबस से हटा दिए गए, उसको नहीं पढ़ाए जा रहे। जबकि राजिया के सोरठे में बड़े नीतिपरक बातें और बहुत ही सारगर्भित शिक्षा की बातें उसके अंदर राजिया के सोरठों में है, लेकिन कहाँ पढ़ाए जा रहे हैं? हमको हमारे यहाँ का साहित्य नहीं पढ़ाया जाता, हमको यूपी बिहार का साहित्य पढ़ाया जाता है। हम राजस्थान के हैं, हमको राजस्थान के अंदर राजस्थान के बच्चों को उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में कितने साहित्यकार हो गए, उनके बारे में न पढ़ाया जाता है, न बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उसको कुल मिला करके हमको हमारी ही दृष्टि में हीन घोषित करना, जो है हीन भावना से ग्रसित करने का प्रयास किया है। राजिया के सोरठे का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक उदाहरण था, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। राजिया का कि मतलब री मनवार निवत जिमावे चूरमो बिद मतलब मनवार कोई राब ना पावे राजिया। कितने बढ़िया भाव और सरल शब्दों में गहरी बातें कहने का जो है राजस्थानी के साहित्यकारों में रहा। ये तो पहले के हैं। एक अभी चतुर सिंह जी मेवाड़ हुए, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि पर घर पगनी मेलनो बिना मान मनवार अंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। बहुत मतलब नीति परक और शिक्षाप्रद बातें राजस्थानी में कही गई, और बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जा सकता है, साथ में अपनी भाषा की, अपने स्थान पे जो भी श्रेष्ठ साहित्यकार हुए उनसे परिचित भी हो, अपने यहाँ पर स्थानीय। लेकिन नहीं, बिल्कुल हमको वो कर दिया गया कि बस आप तो जो आपको सिलेबस में दिया जा रहा है, मतलब पढ़ाई के स्तर पर भी कर दिया। इसके अलावा नुकसान क्या किया? हम हमारे यहाँ की संस्कृति से संबंधित न तो यहाँ की फिल्मों को किसी प्रकार की सब्सिडी मिलती है, ना यहाँ के साहित्यकारों को कोई पुरस्कार आदि मिलते हैं, न राजस्थानी में जो संवर्धन होना चाहिए, जो राजस्थानी के साहित्यकारों को इनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। राजस्थानी के जो कलाकार हैं इनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा।
और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के लोगों को रोजगार में समस्या आती है। आज राजस्थानी का कोई भी पेपर हो किसी भी परीक्षा में, तो राजस्थान के बच्चे ही उसको कर सकते हैं और राजस्थान के ही लोगों को रोजगार प्राप्त होता राजस्थान में। नहीं तो क्या होता है, आप देखिए, लिस्ट उठा करके देख लीजिए आरजेएस की और जो बड़ी बड़ी आरपीएससी की जो वैकेंसियां आती है उसके अंदर क्या होता है, कितनी सीटें दूसरे लोग हिंदी के आधार पर और दूसरे अंग्रेजी के आधार पर, दूसरे विषयों के आधार पर अपना चयन करवा के वो लगते हैं, और फिर वही लोग हमारे यहाँ प्रशासन में घुसे हुए होते हैं, वही हमारे राजस्थानी का विरोध भी करते हैं और वही राजस्थानी के प्रति यहाँ के लोगों को कुछ जो ना समझ है उनको भरमाने का कोशिश भी करते हैं। वो भी चलता रहता है प्रयास, क्योंकि उनको तो अपनी रोटियां सेकनी है, अपना मामला चलाना है। हमारे यहाँ के बच्चे रोजगार से वंचित रहते हैं राजस्थानी भाषा के नहीं होने से। कम से कम हमारे राजस्थान की राज्य सरकारों को इसको राजभाषा तो बना ही देना चाहिए, इतना तो कर ही सकते हैं। अभी बीच में एक विधानसभा के अंदर राजस्थानी के अंदर शपथ लेने के लिए 3 विधायकों ने कहा था, उनको शपथ लेने से रोक दिया गया कि नहीं, राजस्थान के विधायक राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकते साहब। बड़ी ये सोचने की बात है। तो गंभीर विषय है, इस पर सभी ध्यान दें और सामान्य जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी मातृभाषा के गौरव को पढ़ें, जानें, समझें और इसकी मान्यता के लिए अपनी तरह से जितना कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक आदि पर भी तो इसको चलाएं, क्योंकि चलाएंगे तो हमको हमारा हक मिलेगा, हम राजस्थानियों को हमारा हक मिलेगा और ये मिलना जरूरी है, आवश्यक है। ये नहीं हुआ, देखिए 70 साल से हमारी निष्क्रियता है, हमारी निष्क्रियता के कारण आज तक ये नहीं हुआ। नहीं तो आप देख लो, भाषा के लिए आप कहीं जाकर के उत्तर में चले जाओ, उत्तर पूर्व के अंदर या दक्षिण में चले जाओ, वहां जाकर के उनकी भाषाओं के विषय में, महाराष्ट्र में बड़े बड़े फिल्म स्टार भी है, वो फिर मराठी उनको बोलनी ही पड़ती है। तो देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की संख्या के आधार पर राजस्थानी को 8 करोड़ लोग बोलते हैं, कम से कम 8 करोड़ लोगों का सम्मान रखा जाए। राजस्थानी कानून जो है न्याय व्यवस्था को हाथ में नहीं लेते, तो क्या इसका मतलब आप इसकी राजस्थानी को मान्यता भी नहीं देंगे? और जो लोग दबंगई करते हैं, आप देखो उत्तर भारतीयों को कैसे मार मार के निकाला वहां से कुछ समय पहले। तो शायद ये भी है कि इस लोकतंत्र में भय बिना प्रीत न होत गुसाई, ये भी शायद फिर लोगों को ऐसा लगने लगेगा, तो फिर राजस्थानी युवा भी उस रास्ते पर चले जाएं कहीं, संभव है। क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो किसी का तो जगेगा अंदर का वो भाव। हमारे सांसद, मैं तो नाम लेके कहूंगा, अर्जुन राम जी और बैठे हुए हैं वहां पर, जब वोट लेने होते हैं राजस्थानी बहुत करते हैं। तो अब क्या है, गजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं सांसद के अंदर, बहुत सारे और भी नेता बैठे हुए हैं। मोदी जी जब आते हैं, राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थानी साफा पहनने के बाद बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारी तरफ देखें, राजस्थानी को मान्यता देने का जो वो करें, और आप लोग सब भी अपनी मायड़ भाषा को देखिए, माँ को छोड़ करके पड़ोसन को जाकर के माँ कहोगे तो ठीक नहीं रहेगा, अपनी माँ को ही माँ कहना पड़ेगा। और राजस्थानी बहुत समृद्ध भाषा है, इसका व्याकरण है, इसकी लिपि है। लोग पूछते हैं मुझे, अच्छा राजस्थानी करते हो, राजस्थानी की लिपि कौन सी है? तो उनसे कहो संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो क्यों राजस्थानी देवनागरी में नहीं लिखी जा सकती? हालांकि राजस्थानी की लिपि है, उसको वाणियावटी बोलते हैं, मुर्डिया लिपि बोलते हैं, उसकी भी लिपि है, परंतु क्या देवनागरी में नहीं लिख सकते? इतनी भाषाएं देवनागरी में चल रही है, गुजराती देवनागरी में चल रही है, तो फिर राजस्थानी भी देवनागरी में चल सकती है ना। तो लिपि का तो कोई सवाल ही नहीं है। व्याकरण राजस्थानी का हिंदी से तो बड़ा ही होगा क्या है? और व्याकरण राजस्थानी की है। जब अमेरिका के अंदर
पढ़ाई जा सकती है राजस्थानी, नेपाल में मान्यता हो सकती है, पाकिस्तान में पढ़ाई जा सकती है, तो हमारे इस राजस्थान में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? नाम राजस्थान रख दिया और राजस्थानी को मान्यता ही नहीं है। चलो इतना कह करके अपने इस बात को विराम देता हूँ। इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें, और भी आपके प्रश्न हो तो लिखें, तो इस संबंध में और नया कोई वीडियो और बनाएंगे, अगली बार राजस्थानी में बोलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।